पाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। यह शिव तांडव स्तोत्र है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह शिव तांडव की स्तुति कहा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सोमवार का दिन है। यदि आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आराधना के उपरांत आप इस शिव तांडव स्तोत्र का जरूर पाठ करें। यदि आप भाव विभोर होकर के शिव जी के लिए आप यह शिव तांडव का पाठ करेंगे तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना आशुतोष अवधरदानी भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 7 अलग अलग परेशानियों को दूर कर सकते हैं 7 अलग अलग शिवलिंग और 7 शिवलिंग के 7 आसान उपाय। कौन सी है वो 7 परेशानियां, कौन से हैं उन परेशानियों के समाधान करने वाले 7 शिवलिंग, ये सब आपको बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। आज का विषय बहुत ही रोचक है और खास भी है क्योंकि इसमें पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आज पंडित जी आपको 7 परेशानियों के लिए 7 शिवलिंग और उनसे जुड़े 7 उपाय बताने वाले हैं। तो सबसे पहली समस्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में है सुख चैन की कमी, वो भी वैवाहिक जीवन में। इसके लिए पंडित जी शिवलिंग की पूजा करने के लिए क्या कहेंगे और साथ में कौन से उपाय आप दर्शकों को बताएंगे। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभय हस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम्। भगवान शिव का स्मरण करने से, दर्शन करने से, मन में चिंतन करने से सब प्रकार की आदि व्याधि समाप्त होती है। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। जो अपने भक्तों के आर्त पुकार को तत्काल सुनते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हीं भगवान के शिवलिंग के विग्रह का दर्शन पूजन करने का क्या फल होता है, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए संगमरमर का शिवलिंग घर पर लाना चाहिए। संगमरमर एक प्रकार का चमकीला सफेद पत्थर है। इसका शिवलिंग घर पर लाने का वैवाहिक जीवन में यदि कहीं किसी प्रकार की कटुता, वैमनस्य और वैचारिक मतभेद की स्थिति है तो इसके पूजन का शास्त्रों में महत्व कहा गया है। संगमरमर का शिवलिंग 3 अंगुल से लेकर के 11 अंगुल लंबा तक होना चाहिए। तांबे की थाली में संगमरमर का शिवलिंग विधिवत स्थापित करके पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके संगमरमर के शिवलिंग के सामने अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। संगमरमर के शिवलिंग का ओम शीतकंठाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमस्ते कहने का तात्पर्य यह है कि रुद्र सूक्त का भी पाठ करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या ओम शीतकंठाय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। संगमरमर के शिवलिंग पर भस्म और फूल आप जरूर चढ़ाएं। भस्म को भभूति भी कहते हैं, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थान में कुमकुम से चंद्रमा की आकृति शिवलिंग पर जरूर बनाएं। जल्दी शादी होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की उठापटक की स्थिति चल रही है, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की मनभेद और मतभेद की स्थिति चल रही है, तो इस शिवलिंग की 108 दिन तक लगातार पूजन करने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से सब प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, यह करके देखना चाहिए।
अपनी खुद की प्रॉपर्टी होना आजकल बहुत जरूरी सा लगने लगा है, लेकिन अगर आपके सामने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो आपको अपने घर में कौन सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का राशिफल। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों का हर जगह भाग्य साथ देगा। आज आप ये कह सकते हैं कि भाग्य आपके साथ समानांतर दिशा में चलेगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय है। आप निर्णय कीजिए और प्रॉपर्टी, घर, जमीन, किसी प्रकार की अचल संपत्ति के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने पिता का आशीर्वाद लें और पिता के मार्गदर्शन में कोई काम शुरू करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास का संचार आपके जीवन में आज बना रहेगा। आर्थिक परेशानियां थोड़ी सी आपके सामने दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य के साथ काम लेंगे तो ये इसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई आपकी समस्या है, कोई दिक्कत या परेशानी है जिस पर आपको चिंता बन रही है, तो ये चिंता आपकी समाप्त होने वाली है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होने वाली है। आज आपको चाहिए कि ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने पर बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आपको कैसा शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए और इस शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोने का शिवलिंग घर लाकर उसकी पूजा करने का शास्त्रों में महत्व कहा गया है। सोने की लंका को भगवान शिव ने एक क्षण में रावण को दे दिया था। जो संपदा रावण है दीन दिए दशमात। शिव को रावण ने जब प्रसन्न किया था तो सोने की लंका भगवान शिव की थी उस समय। उन्होंने सहज ही उसे रावण को दे दिया। अगर आप दरिद्रता के भंवर जाल में फंसे हुए हैं और लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको चाहिए सामर्थ्य के अनुसार बड़ा दुर्लभ शिवलिंग, सोने का शिवलिंग माना जाता है। 3 अंगुल से 12 अंगुल के बीच का एक सोने का शिवलिंग बनवा करके उसकी आपको स्थापना अपने पूजा स्थान में करनी चाहिए। तांबे की थाली में सोने का शिवलिंग स्थापित करें। पंचोपचार पूजन करके गंधाक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, यह पंचोपचार है। यदि आप षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगली फल, तांबूल और दक्षिणा, ये 16 प्रकार से भी शिवलिंग की आप उपासना कर सकते हैं। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए आप भगवान शिव के सामने एक अखंड दीप प्रज्वलित करें। सोने के शिवलिंग का ओम त्रिलोकीनाथाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से विधिवत आप अभिषेक करें। सोने के शिवलिंग पर भांग के हरे पत्ते और गेंदे के फूल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। गेंदे के फूल की जगह कोई सफेद पुष्प यदि आप अर्पित करें तो यह भी लाभकारी होगा। पूजा स्थान में कुमकुम से ओम शिवलिंग पर यदि आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, भूमि वाहन खरीदने का योग बनेगा और जीवन सब प्रकार के सुख एवं वैभव से युक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के जातकों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह दिन आर्थिक रूप से बहुत चमत्कार वाला दिन है। आज आपका कहीं जो धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपके थोड़े से प्रयास से मिलने का पूरा योग बन रहा है। सभी सरकारी कामकाज
आपके पूरे होंगे। शासन के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। नौकरी में आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रमोशन का पूरा योग बन रहा है। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से निसंदेह आज हो चुकी है और आपका मन भी प्रसन्न है। आज पूरा दिन आपके लिए हर प्रकार से मंगलमय है। आज आपको चाहिए कि आप गणेश जी की उपासना विशेष रूप से करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों के बाद अब बारी आती है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कैसा रहेगा आज का दिन? जी पंडित जी। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपकी लाभ की स्थिति बनेगी और व्यवसाय में आज जो भी आप निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से लाभकारी होगा और उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होगा। बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको अपने बच्चों से जुड़े हुए उन्नति का शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। आज आपको थोड़ा सा अपने आमदनी और खर्चे का संतुलन बना करके चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी आर्थिक परेशानी आपके सामने हो सकती है। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव का आप जलाभिषेक जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे रिकॉर्डेड कॉलर है मुंबई से ज्योत्सना। आइए जानते हैं क्या जानना चाहती हैं ज्योत्सना। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम ज्योत्सना द्विवेदी है। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है। 4 मार्च 1987 रात को 10:25 को। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके दशम भाव का जीविका भाव का स्वामी शुक्र इस समय वर्तमान स्थिति में धनु राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश और दशमेश की स्थिति तो परस्पर तृतीय एकादश बन रही है, इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद व्यय भाव में गया हुआ ग्रह इस बात का संकेत करता है कि वह भाव व्यक्ति का दूषित है। तो ज्योतिषना, अभी आपको अपने करियर से संबंधित बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष आपका समाप्त हो, इसके लिए आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। हर शुक्रवार को ओम श्रीम श्रीयै नमः या ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 16 माला जप स्फटिक की माला पर जरूर करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा और आपका करियर भी अच्छा होगा। तो 7 अलग अलग परेशानियों के लिए 7 अलग अलग शिवलिंग और उनके 7 उपाय हैं। तो अगर आपको तनाव ज्यादा है, जीवन में हर काम में रुकावटें आ जाती हैं, तो कैसे शिवलिंग की स्थापना घर में स्थापित करना चाहिए और उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। जो लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करके और उसका नित्य पूजन अर्चन करते हैं, भगवान शिव के वो अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए घर में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इसी को पार्थिव पूजन भी कहते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का आकार 3 अंगुल से लेकर के 12 अंगुल तक होना चाहिए। एक तांबे की थाली में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें। 11 रुद्र के साथ मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। कुम्हार के चाक की मिट्टी लेकर के उसको गंगा जल से गूंथ करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करते हुए शिवलिंग का निर्माण उत्तम लोगों के द्वारा किया जाता है। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात मिट्टी के शिवलिंग के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। इस तरह से दीपक की प्रार्थना करते हुए एक अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए और मिट्टी के शिवलिंग के सामने ओम गिरि प्रियाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए। मिट्टी के शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए। 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् बिल्वपत्रम समर्पयामि। ऐसा कहते हुए बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा स्थान में कुमकुम से त्रिशूल की आकृति बनाएं। जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी
और जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन से हैं 7 शिवलिंग और 7 अलग अलग उपाय, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर एजुकेशन की। अगर किसी को इसमें बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो किस तरह का शिवलिंग घर पर लाकर उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन सा एक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्र देव हैं भगवान शिव। सारी विद्याओं का जन्म, सारे ज्ञान का उदय माता पार्वती की प्रसन्नता पर पूछे जाने पर भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा प्रसाद से ही हमारे शास्त्र और हमारे पुराणों की उत्पत्ति हुई है। पढ़ाई में सफलता के लिए स्फटिक का शिवलिंग घर ले आकर के उसकी स्थापना करनी चाहिए। जो लोग स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं और उसका 2-5 मिनट तक लगातार एकटक होकर के दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से उनको मानसिक शांति मिलती है, उनके मन की चंचलता दूर होती है और मन में स्थायित्व आता है, स्मरण शक्ति की क्षमता बढ़ती है। स्फटिक का शिवलिंग 5 अंगुल से 11 अंगुल के बीच का ही होना चाहिए। तांबे की थाली में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके रखना चाहिए और पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग के सामने एक अखंड दीप देसी घी का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करने का शास्त्रोक्त विधान बताया गया है। स्फटिक के शिवलिंग पर चंदन और सफेद फूल अवश्य समर्पित करना चाहिए। पूजा स्थान में कुमकुम से त्रिपुंड जरूर बनाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में या शिक्षा में यदि आप सफलता चाहते हैं, आपका कोई भी एग्जाम है जिसे आप प्री तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं लेकिन मेन में आप लटक जा रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, इसके लिए आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर और कौन कौन सी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी ये तो आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम होगा कि मन भी आज सुबह से ही आपका काफी प्रसन्न है, हर्षयुक्त मन है आज आपका। माँ का सुख और सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा और आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी आपका सम्मान बढ़ने वाला है क्योंकि आपका प्रमोशन सन्निकट है। किस्मत हर जगह आज आपका साथ देगी। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः बृहस्पति देव के मंत्र का उच्चारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। यदि आपकी जीविका किसी तकनीकी क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आज आपके बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आप एक माला जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। 7 परेशानियों के लिए 7 अलग अलग शिवलिंग और 7 शिवलिंग स्थापित करने के बाद आपको करने चाहिए 7 आसान उपाय, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। पितृदोष और मंगल दोष, इन 2 दोषों से भी मुक्ति दिलाते हैं 2 शिवलिंग और उनके 2 उपाय। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पितृदोष की। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको अपने घर में कैसा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहते हैं और हर प्रकार की आत्माओं की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना से उत्तम कोई आराधना नहीं है। तो प्रेत दोष और पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए काले पत्थर का शिवलिंग घर लेकर के आना चाहिए। काले पत्थर का शिवलिंग 7 अंगुल से 16 अंगुल तक का होना चाहिए। तांबे की थाली में पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके
पंचोपचार पूजन करके पत्थर के शिवलिंग के सामने एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। काले पत्थर के शिवलिंग का ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पत्थर के शिवलिंग पर आक के पेड़ के पत्ते और फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थान में कुमकुम से नंदी की आकृति पूजा स्थान से बाहर बनाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु, ग्रहों के बुरे प्रभाव और मार्केस जैसी स्थितियों से मुक्ति मिलती है। पितृदोष के कारण आ रही समस्याओं का निवारण होता है और पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। अधोगति से उनका उत्थान होता है और निश्चित रूप से उत्तम गति उन्हें प्राप्त होती है। जीवन, पारिवारिक आपका जीवन जो होता है वो पितरों की कृपा से अति प्रसन्न हो जाता है और हर प्रकार की उन्नति परिवार के अंदर होने लगती है। तो फिर चलिए, मांगलिक दोष से आपको किस तरह का शिवलिंग मुक्ति दिला सकता है ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि तुला राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। जी पंडित जी बताएं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम यह है कि आज सुबह से ही आपका मन प्रसन्न है। पिता का सुख और सानिध्य और सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन में आज आपको सफलता मिलने जा रही है। बच्चों की तरक्की से, यदि आपके बच्चे किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके काम की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको थोड़ा सा अपने व्यय पर, खर्च पर सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी आपके राशि पर बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपका स्थानांतरण होने का योग बन रहा है। आज आप इच्छित स्थान पर अपने आप को ले जा सकते हैं। ऐसा सुयोग आपके जीवन में आज के दिन बन रहा है। खर्चों पर आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपके आमदनी का और धन का संतुलन बना रहे। किस्मत आज हर जगह आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा, जिससे मन में एक तरह की उदासी रहेगी। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। किसी को उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसा न कहें जिसका दूरगामी परिणाम बुरा हो। पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपको नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उपयुक्त समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की आप उपासना करें, गायत्री मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृ दोष जिनकी कुंडली में हो, उनको काले पत्थर से बना शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कैसा शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मांगलिक दोष का मतलब है लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल ग्रह की स्थिति लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर हो तो निश्चित रूप से ये मांगलिक दोष माना जाता है। और मांगलिक दोष से विवाह में तमाम प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और किसी कारणवश आपका विवाह बिना मांगलिक वर या कन्या के साथ हो चुका है और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल की स्थिति है, तो आपको चाहिए कि मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आप एक पारे का शिवलिंग घर लेकर के आइए। पारे का शिवलिंग 11.25 रत्ती से लेकर के 500 ग्राम तक का होना चाहिए। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि 500 ग्राम का ही शिवलिंग अपने घर लाइए। चांदी की थाली में पारे का शिवलिंग विधिवत आप स्थापित कीजिए। पारे का शिवलिंग बड़ा ही दुर्लभ शिवलिंग है। कहा जाता है कि जिसके भी पूजा स्थान में
पारे का शिवलिंग होता है वहां ऋण रोग दरिद्रता कभी भूल करके भी नहीं आते हैं। पारे के शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करना और पारे के शिवलिंग के सामने अखंड दीपक जलाना जन्म जन्म को धन्य करता है। पारे के शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम पारदेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पारे के शिवलिंग पर केसर वाला जल, भस्म और शहद, सफेद फूल, यह सब चीजें समर्पित करनी चाहिए। पूजा स्थान में कुमकुम से कमल की आकृति जरूर बनानी चाहिए। कुमकुम से अष्टदल कमल थाली में ही बना करके उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करें तो यह भी सर्वोत्तम होगा। इस पूजा से जहां मांगलिक दोष दूर होगा वहीं वैवाहिक जीवन में आ रहे तमाम प्रकार के संकटों का समाधान होगा और घर में हर प्रकार से उन्नति के योग बनेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं प्रभात। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके कल, आज और कल के बारे में आइए जानते हैं। प्रभात जी का जन्म 11 सितंबर 1985 को 11:55 पर दोपहर में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। प्रभात जी आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपके लग्न का स्वामी मंगल सूर्य के साथ और बुध के साथ दशम भाव में है। सूर्य मंगल की युति आपके कुंडली में अंगारक योग बना रही है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपके जिंदगी में यदि कोई परेशानी हो सकती है तो वह आपका क्रोध हो सकता है और क्रोध के कारण आप अलोकप्रिय भी हो सकते हैं। बृहस्पति आपका नीच का आपके पराक्रम के स्थान में बैठा हुआ है जो आपके विद्या भाव का स्वामी है। विद्या और धन का अधिष्ठात्री ग्रह बृहस्पति नीच का होकर के जो आपके तृतीय भाव में बैठा है, यह आपको जहां शिक्षा में बहुत सफलता प्राप्त नहीं करने दिया है वहीं आपके धन संचय के लिए भी यह कठिनाई का कारक बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का निरंतर जप किया करें और पीले वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन जरूर धारण किया करें। चंद्रमा आपका भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में है। शुक्र के साथ विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा और विवाह के बाद आपकी सारी परेशानियों का समाधान सुनिश्चित रूप से हो ही जाएगा। 10 अप्रैल 2014 तक बुध में शनि का अंतर चल रहा है जो आपके लिए किसी दृष्टि से अनुकूल नहीं है, लेकिन 10 अप्रैल 2014 के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपको चाहिए कि 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करें और मूंगा अपने अनामिका उंगली में 10 रत्ती का आप धारण करें, आपका कल्याण होगा। 7 परेशानियों के लिए हैं 7 अलग अलग शिवलिंग और 7 शिवलिंग स्थापित करने के लिए आपको करने चाहिए 7 आसान उपाय। अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आपको अपने घर में कौन सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। भाग्य या भाग्योदय में आपके विलंब हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्योदय के लिए रत्न, गोमेद या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर लेकर के आना चाहिए। रत्न, गोमेद या नर्मदेश्वर शिवलिंग 3 से 16 अंगुल तक के बीच का होना चाहिए। तांबे की थाली में रत्न, गोमेद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन करके शिवलिंग के सामने एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। शिवलिंग का ओम नीलकंठाय नमः मंत्र जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करने का भी शास्त्रों में विधान कहा गया है। शिवलिंग पर भस्म, कस्तूरी, केसर और फूल, हो सके तो सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं। पूजा स्थान में कुमकुम से त्रिशूल की आकृति जरूर बनाएं। इससे भाग्य साथ देता है, हर रोग से मुक्ति मिलती है, कारोबार में तरक्की होती है और जिस भी मनोकामना से पूजा की जाती है वह मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, सफलता आपके कदमों में होगी। आज की गई यात्रा से आप लाभ प्राप्त करेंगे।
चाहे आज आप छोटी यात्रा करें या बड़ी यात्रा करें, यदि व्यावसायिक उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि आपकी है, चाहे वह विवाह शादी की समस्या है, चाहे रोजी रोजगार की समस्या है, उसका समाधान आज जरूर मिलेगा। आज आपको चाहिए कि राहु की आप उपासना करें। ओम रांग राहवे नमः का एक माला जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वालों के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों की। कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं इनके तारे? जी पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किस्मत हर जगह पर आपका साथ देगी। विदेश यात्रा करने के लिए अनुकूल समय है। यदि आपकी विदेश यात्रा में अब तक व्यवधान पड़ रहा था तो अब व्यवधान नहीं पड़ने वाला है। आपकी विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। निश्चित रूप से आज आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। किसी समर्थ व्यक्ति से आपका परिचय बनेगा जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि दही का दान आप किसी धर्म स्थान में करें। यह आपके भाग्योदय के लिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, विजय लक्ष्मी है फरीदाबाद से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं उम्र बता के। और मोहम्मद जाफर है हमारे साथ रामपुर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी आदाब। जी मेरा नाम मोहम्मद जफर है। मैं रामपुर का पैदा हुआ हूँ जी, और वायलिन बनाने का काम करता हूँ। जी आप कितने साल के हैं? पंडित जी 20 जुलाई 1968। जी क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा व्यवसाय में मतलब कि कोई तरक्की नहीं है और पैसा आता है और चला जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दशम भाव में, आपके जीविका भाव में इस समय जो स्थिति है उसका स्वामी शुक्र अपने भाव से खड़ाष्टक योग कर रहा है। आपके व्यय, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ी हुई हैं, उसके हिसाब से आपका आय स्रोत अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि आप जहां भी निवास करते हैं उस कमरे का पेंट आप सफेद रंग से करवाएं। यदि आप सफेद रंग से उसका पेंट करवा लेते हैं और घर के दरवाजे या सहन दरवाजा भी सफेद रंग का करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्मल है दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी उनकी उम्र बता के आप सवाल। डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1983। जी और टाइम है सुबह के 6:25 पे। जी दिल्ली का है। जी निर्मल जी। तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा था। एक तो इसकी शादी अभी तक हुई नहीं, कोई ना कोई अड़चन आती है। शादी कब तक होगी? और इनकी नौकरी में प्रमोशन होने वाली है, कब तक होगी, जरा ही बताएंगे। देखिए आपके बेटे के विवाह का तो संपूर्ण रूप से योग बन रहा है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके कारण इनके कुंडली का मंगल खराब होने के कारण एक मणव योग बन रहा है जो इनके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अर्थात मनपसंद रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। 14 फरवरी सन 2014 के बाद इनके विवाह का योग बनेगा। विवाह इनका तय होगा और कार्य क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिलेगी। तो चलिए अब मीन राशि वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और बताते हैं कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज मीन राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। माँ का सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे। दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। खर्चों पर रोक लगाएं वरना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है शनि की ढैया के कारण। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।